हाय एवरीवन, वेलकम टू द बैंकिंग एंड फाइनेंस बाय अनुज जिंदल। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। इस वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो आप किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है जब कैलकुलेशंस में स्क्वायर कहीं निकालने को एकदम पूछ लिया जाता है, तो फिर एकदम आपको याद भी नहीं होगा। किसी बड़ी नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से या फिर कैसे हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं, इस वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ऑब्वियसली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर आप कहीं भी अगर आप देख रहे हो स्क्वायर्स निकालने की जरूरत पड़ रही है या फिर नंबर्स की मल्टीप्लाई करने की अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में हम 2 डिजिट्स का भी देखेंगे और साथ में 3 डिजिट्स का भी हम स्क्वायर निकालने की तरीके देखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है? पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनकी हेल्प से आपको एग्जांपल की हेल्प से पता भी चल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, 92 का स्क्वायर निकालना है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 92 को 90 प्लस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके कर सकते हैं। वो भी एक तरीका है, वो हम सीखते भी आए हैं, बट वो फास्ट नहीं है उतना, है ना। फास्ट क्या होगा जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, बैंकिंग एग्जाम में तो भर भर के स्क्वायर्स बीच में पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें पहले देखते हैं, जैसे 92 है, 92 को आपको स्क्वायर निकलना है। एक मेथड, मैं 2 मेथड इसके बताने जा रहा हूं, दोनों मेथड हेल्पफुल होंगे आपके लिए। पहला मेथड ध्यान से देखो क्या होगा। 92 आपने ऐसे रखा, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, ये और इसकी मल्टीप्लाई लिखनी है। तो दो दो की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4। 4 को आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, आप क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कराओगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि 18 18 दो बार आ जाएगा। दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 में आपका 6 यहाँ पे आ गया, 3 जो है ये कैरी में चला गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ, जैसे यहाँ पे कराई थी। 9 9 मतलब 9 इंटू 9 कितना होगा, 81। 81 और 1, ये जो 3 था कैरी हो गया, यानी कि 81 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका जो स्क्वायर आया है निकल गया, वो कितना आएगा, 8464 आ गया। बड़े आसानी से आपने ये कर लिया होगा, बहुत ईजी मेथड है ये, है ना। इससे आप स्क्वायर तो निकाल रहे हो, साथ में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक मेथड तो आपने ये समझ लिया। इसी में एक मेथड और सीख लेते हैं साथ में, है ना। दिस इज द वन मेथड जो आप यूज कर सकते हो। अब सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड हम कैसे कर सकते हैं, है ना, उसको भी साथ में साथ सीखते जाते हैं और चीजों को आसान बना लेते हैं। अब जैसे आपको करना है 92 का, इसी का ही निकाल के दिखाता हूं आपको। 92 का स्क्वायर करना है। अब आप क्या करोगे, देखो ये एक तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, कुछ कुछ, है ना, उसी से ही बना है शॉर्ट ट्रिक से। 9 का स्क्वायर का किया आपने, कितना आ गया, नंबर का स्क्वायर 81, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर कितना किया, 4 आ गया, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम आपका एक एक नंबर का कर रहे हैं, तो बीच का नंबर क्या होगा, बीच का नंबर आपको क्या करना है, 9 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18 और ऊपर आ गया 2। 9 दूनी 18, दूनी 36, 36 को आपने बीच में रख दिया। समझ में आ रही है बात, क्लियर है इतनी चीजें। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो राइट हैंड साइड पे है यानी कि यूनिट डिजिट है, इसको आपने यहाँ पे लिखा, 6 आपने यहाँ पे कर दिया। अब जो ये 3 है ये कैरी चला गया और ये कैरी इधर जाके ऐड हो गया, मतलब 81 और 3 कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8464 विल बी द करेक्ट आंसर। चाहे आप इस तरीके से निकालो, चाहे आप इस तरीके से निकालो, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर निकालने की है, और इसमें स्क्वायर के साथ साथ आप मल्टीप्लाई जो कर रहे हो वहां भी आपका आ जाएगा। मान लो आपको 67 की 76 में करनी है, तो इसी मेथड से आप कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अब चलते 92 पे, है ना। 48 का स्क्वायर निकालना है, तो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो, है ना। दोनों मेथड भी यूज कर सकते हो और कोई एक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो मैं इस वाले मेथड से करता हूँ, क्रॉस वाले से। कैसे करेंगे, 8 इंटू 8, 8 8 64 का 4 का हंसे लगे 6, है ना, कैरी 6 चला जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 4 32, यहाँ भी 32, 32 और 32 को जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 70, 70 का 0 हो जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा। 4 इंटू 4 16, 16 और 7 को आप मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2304। 2304 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी लग रहे होंगे ना। आराम से इनको हेल्प कर सकते हैं, ये आपके ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जाम को आप दोगे, स्क्वायर तो हर जगह पूछा जाएगा, है ना। ये तो अभी 2 डिजिट के हैं, आगे हम 3 डिजिट के भी सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये 76 का स्क्वायर करना है आपको, कैसे निकालोगे बताओ। सिंपल है, क्रॉस वाले से कर लो या इस वाले से कर लो, है ना। अभी हमने वो वाला क्रॉस वाले से करके दिखाया, सेकंड वाला, है ना, इसको वैसे कर लेते हैं। तो 76 का स्क्वायर करना है, क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया आपने, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया आपने, 36 आ गया। अब बीच में क्या लिखते हैं, इसकी इसकी मल्टीप्लाई और ये साथ में, है ना, इस तरीके से जा रहा है।
तो 7 6 42 दूनी कितने होते हैं 84। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, बस ये तो सेम ही नीचे आ जाएगा, है ना, ये तो सेम ही आ जाएगा, 6 आ गया। 84 और 3 को प्लस करोगे आप, 84 और 3 को प्लस करोगे तो 87 आ जाएगा। 8 फिर भी कैरी चल रहा है, तो इनको प्लस करोगे, 9 और 8 17, यानी कि 5776 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर ये आपने प्रैक्टिस में अडेप्ट कर ली ये चीजें, है ना, तो कोई भी स्क्वायर होगा वो आप आराम से निकाल सकते हो। 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर निकालने में सिखा दूंगा इसी वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी गाइस। अभी हम 2 डिजिट पे ही हैं, ठीक है। 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वही तरीका सेम, है ना, क्रॉस वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो। तो कुछ नहीं करना आपको, क्रॉस वाला कर लेंगे तो 6 6 36, 3 कैरी हो गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 5 30, और यहाँ भी 30 आ जाएगा, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, 60, 63 हो गया, 63 में 3 आ गया, 6 फिर भी कैरी है, 5 इंटू 5 25, 25 और 6 कितने हो जाएंगे 31। तो 3136 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात कह सकते हो। चलो आगे देख लेते हैं, कुछ 1 2 क्वेश्चन और हैं मेरे पास स्क्वायर के, उनको भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एक 64 का स्क्वायर आपको करना है, सेम ही करना है गाइस, कुछ भी अलग नहीं है ना। कैसे करोगे, कुछ भी एक मेथड लगा दो आप, जो आपकी मर्जी हो, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर मैं ये वाला मेथड लगाता हूं तो इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, एक सिंगल डिजिट का, तो कितना आ गया 36, 6 36 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ जाएगा। अब आपको ये एरो जो है ये पकड़ना है, तो 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 48, 48 आ गया, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल, ये 6 तो यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 49, 49 में 9 आ जाएगा, 4 अभी भी कैरी चल रहा है, 4 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि 40 96 जो होगा 4096, 4096, 4096 जो है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा सिंपल था, ये हमने वैसे कर लिया, है ना, जो एरो वाला तरीका था अपना। इसको क्रॉस से भी कर सकते थे, जैसा अभी हमने सीखा था, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ये 52 का स्क्वायर है, ईजी है ना, कैसे करोगे बताओ, अपनी अपनी कॉपी पे अभी निकाल के बताओ मेरे को। 52 का स्क्वायर करना है तो 52 क्रॉस वाला लगा देते हैं, चलो इसमें वाले में, है ना, कोई सा भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू 2 4 आ गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, 10 ये आ जाएगा, 10 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, टोटल कितने हो गए 20 हो गया, है ना, 0 2 कैरी चल रहा है अभी, तो 5 5 25, 25 और 2 27 हो जाएगा। अब बताओ कितना आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, मतलब विद इन सेकंड, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड इनफ लगने वाले हैं किसी भी स्क्वायर को निकालने के लिए आपको। और स्क्वायर पता है आपको, हर एक क्वेश्चन आप जब भी सोल्व कर रहे हो कहीं ना कहीं स्क्वायर आ जाता है ना। इसमें इस वाले क्रॉस वाले में फायदा ये है, अगर आप क्रॉस वाले से करते हो इस वाले मेथड से, तो इसमें फायदा ये होगा, अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया था, अगर आपको 87 और 67 की मल्टीप्लाई भी करनी है, तब भी आप यही तरीका फॉलो कर सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। इस वाले में आएगी क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर से हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है ना, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उससे शॉर्ट ट्रिक बनी है, ठीक है। तो ये वाली चीज इसमें तो नहीं लगेगी, बट ये क्रॉस वाला जो है मल्टीप्लाई में भी अप्लाई हो जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर यहां तक सभी को? चलो 88 का और निकालना है अपने को, बताओ कैसे करेंगे। 88 का और निकालना है, 88 का कैसे निकालोगे, सेम तरीका लगा देते हैं, क्रॉस वाला लगा दें या दूसरा वाला लगा देते हैं, आपकी मर्जी, कोई भी लगा दो। क्रॉस वाला लगाएंगे तो क्या करना है आपको, 8 इंटू 8 64, कैरी 6 हो जाएगा, 8 8 64, और ये 8 8 64, तो 64 64 ऐड हो जाएगा, तो 6 और 4 10 और 4 14, और 6 6 12 और 1 13। अब देखो यहाँ 4 आ जाएगा, है ना, 13 जो है कैरी जाएगा, 8 8 64, 64 और 13 को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7744, ठीक है, 7744 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ अभी आप, है ना, इजी लग रहा है? चलो अभी हम चलते हैं गाइज, कहाँ पे, अभी हम चलते हैं सीधा 3 डिजिट पे। अभी तक तो हम 2 डिजिट के कर रहे थे, कि आपको समझ में भी आ गया 2 डिजिट के आपको करने कैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। 2 मेथड मैंने बताए हैं, या तो आप क्रॉस वाला लगा दो या वो एरो वाला लगा दो, है ना। एरो वाला जो मेथड होगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से बना हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। लेकिन क्रॉस वाला जो मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो मैं बता रहा हूँ, वो आपका डायरेक्ट किसी भी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू में भी लग सकता है, स्क्वायर में भी लग सकता है, दोनों में आपका यूज हो जाएगा। आप इसको ट्राई भी करना
खुद घर पे आप भी कुछ भी मन में सोच लेना कि 97 का स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो कैसे के निकालेंगे, सीधा क्रॉस लगा देना, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं एक बार 3 डिजिट पे, है ना, क्योंकि आप कहोगे सर 2 डिजिट तक तो ठीक है, 3 डिजिट का एकदम नंबर आ जाए, जैसे मैंने एक मुश्किल सा नंबर ले लिया 112, फिर एक बड़ा नंबर ले लिया 897 का होल स्क्वायर, फिर एक और नंबर ले लिया 798 का स्क्वायर। अब इसकी कैसे करेंगे सोचो, इसमें तो प्रॉब्लम आएगी। इसका मेथड सीखो, अब ध्यान से सुनो, है ना। आपको निकालना है 112। अब आप क्या करो, इसमें बेस वैल्यू मान लो, ये किसके पास है, आपको दिख रहा है 100 के पास है, तो मैंने क्या किया 100 बेस वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली, ठीक है। अब ये देख लो कि 100 से कितना पास है कितना दूर है, आपको पता है भाई, अगर हम यहां बात करेंगे 100 से कितना पास है ये, तो 12 ज्यादा है ये, तो इसमें से 12 कम कर दो और 12 ऐड कर दो। अगर मेरे को 100 के आसपास ही रखना है तो 100 बेस से 100 से कितना ज्यादा है कितना कम है वो देख लो। अगर हम यहाँ 12 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 12 ऐड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा, ठीक है। जो हम कम कर रहे हैं या जितना ज्यादा है उसका हमने क्या किया, स्क्वायर निकाल लिया, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 होता है, ठीक है। अब ये क्या करना है, इसमें हमें ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हमें ये जो 100 है इसको हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, एक ही तरीका है, नीचे 100 से मल्टी डिवाइड करके जैसे ही आप हटा देते हो तो ये जो इधर आ रहा है 2 डिजिट, अब हम क्योंकि 100 पे बेस कर रहे थे तो 2 डिजिट हमने 2 जीरो हमने हटाई है, तो जिसकी भी 2 डिजिट हम लेंगे, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। तो क्या करोगे आप, 2 डिजिट जो है ये इधर वाली ये हमने ले ली, 4 आ गया, 1 बचा हुआ है, 1 जाएगा कैरी, अब इधर क्या बचा हुआ था 124, 124, एक ये कैरी आ गया, तो अभी कितना बच गया 125। तो इसका जो आंसर आ गया 12544 आ गया, 12,544 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 112 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपको अब 897 का देखना है, बताओ कैसे करेंगे। 897 का सेम लॉजिक लगाना है, 897 में, बताओ कर सकते हो, कुछ नहीं करना है ना, कौन किसके पास है वो चेक कर लो। अब आपको दिख रहा है कि अब आप एक एक चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे पता लगाएंगे कि किसके पास है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपको ना 100 के आसपास लेना है, मतलब जिसमें जीरो हो, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 897 है, 897 है, तो 897 किसके आसपास है भाई, 900 के आसपास है ना। 900 बेस ले सकते हैं ना हम, फिर ले सकते हैं, ठीक है। 900 बेस लोगे तो क्या करेंगे हम, देखो 900 से कितना कम है, 3 कम है भाई, है ना। 900 से कितना कम है, 3 कम है, तो 900 तो यहाँ आ जाएंगे, 3 ज्यादा भी है तो +3 भी होगा, तो 3 ज्यादा होगा तो 900 आ जाएगा, 3 कम होगा तो कितना आ जाएगा 894। सेम लॉजिक कर रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। नीचे कितना आएगा 100, क्योंकि हमें दो जीरो ये कैंसिल आउट करनी पड़ेगी। अब जो ये 3 आया है इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, इसका स्क्वायर कितना आया 9 आया। अब आप सोचो कि भाई यहाँ 9 आया हुआ है, ये आया हुआ है, ठीक है। अब मैंने बोला था 2 डिजिट आपकी यहाँ आनी चाहिए, है ना, मैंने यही तो बोला था। तो यहाँ तो 2 डिजिट नहीं है, तो इसके 2 डिजिट आपको बनानी पड़ेगी, बट उससे पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 9 चौक 36, 3 और 9 नम 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा 84, और 9 8 72 और 8 80, तो 8046 तो यहाँ पे आ गया ये, है ना। 8046 यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है। अगर यहाँ 3 डिजिट हो रही है तो फिर वो कैरी जा रहा है, समझ में आ रही है बात। यहाँ एक डिजिट है, मेरे को 2 जीरो कैंसिल आउट करी, तो मैंने बोला था आपको 2 डिजिट बनानी है, तो कैसे बनेगी 2 डिजिट, जब आप 09 होगा, तो ये वैल्यू तो यहाँ से आएगी, बस कुछ नहीं करना, 804609 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 2 डिजिट जो थी, जो हमने कैंसिल आउट की थी, वो 2 डिजिट मैंने लगा दी 09 बना के। ईजी था, बहुत मुश्किल नहीं था ना। समझ में आ रही है सबको, बताओ एक बार जल्दी से, किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में। आई थिंक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना, बहुत इजी था। तो आंसर क्या बना 804609 ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका स्क्वायर अगर आपको निकालना पड़ जाए कहीं एकदम से, तो आप फिर मल्टीप्लाई ना कर रहे हो, जो बेसिक तरीका होता है कि हाँ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, या फिर ये 897 है तो 900 माइनस कर लेते हैं ना, वो सब मत करो, फिर ये लगा दो आप। लेकिन इसकी ये तभी अप्लाई कर पाओगे आप जब आपकी इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में एकदम अप्लाई नहीं होगा। आपको जो हैबिट बनी हुई है बचपन से, वही हैबिट आपके एग्जाम में परफॉर्म करती है कि हाँ उसी वे में सोल्व कर रहा हूँ। बट अगर आपको जल्दी करना है तो ये अप्रोच जो है वो सीख लो और इसको प्रैक्टिस में ले आओ। जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे इतनी क्वेश्चंस की, कुछ भी सोचो दिमाग में उसको नोटबुक में आपकी प्रैक्टिस करो, बस इतना करना है आपको। एक नंबर मैंने ये रख रखा है आपके लिए, देखो क्या है, 798, है ना।
तो कैसे करेंगे बताओ? अब इसमें आपको ये देखना है किसके आस-पास है। भाई मेरे को दिख रहा है किसके 800 के आस-पास है, तो 800 बेस ले सकते हैं ना हम? नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो देख लेते हैं कितना कम है, क्या ज़्यादा है ना? तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 800 तो यहाँ आ जाएगा, मतलब 2 प्लस कर दिए, 2 माइनस करेंगे, है ना? 2 प्लस करने पे ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 2 माइनस करने पे कितना हो जाएगा 796, 796 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 ज़ीरो माइनस करनी पड़ेगी, तो 2 ज़ीरो यहाँ पे माइनस हो जाएंगी। जो माइनस किया है, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है, उसी का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है सिंपल, है ना? जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ जाएगा देखो 8 शंक 48, 4 9 आठे 72 और 4 76 7 और 8 सते 56 और 7 कितने हो जाएँगे 63, है ना? 6368 आ गया यहाँ पे, 63368 लेकिन अपने को 2 डिजिट चाहिए जैसे उसमें था, तो 04 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तो 04 इसमें लगा दो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 636804 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ समझ में आया सबको? ईज़ी लगा? मैंने 2 डिजिट का भी आपको बता दिया, 3 डिजिट का भी बता दिया, है ना? कि कैसे करना है ना? ईज़ी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको ना ईज़ी लगे और आई थिंक आपके समझ में भी आ गया होगा। ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हुई नहीं थी, है ना? मेरे हिसाब से। लेकिन यही मेथड आपको लगाना है। मैं कुछ क्वेश्चन्स दे रहा हूँ आपको, है ना? आपको 78 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? ईज़ी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 67 का स्क्वायर निकालना है, कोई भी मेथड लगाना है, क्रॉस वाला या फिर वो एरो वाला, ठीक है? फिर आपको निकालना है 678 ले लेते हैं चलो। 678 का स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। 796 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 2 मैंने दे दिए हैं 2 डिजिट वाले, 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने 3 डिजिट वाले, है ना? इनको मेरे को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में सभी को और देखूँगा मैं सबका आंसर सही है या नहीं है। ये वीडियो कैसी लगी आपको? इसका जो फीडबैक है वो आप ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और इसी तरह के मोर कंटेंट, मोर वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता आऊँगा और अगर आपको चाहिए कि हाँ सर इस टॉपिक पे कुछ वीडियो बना दूँ, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।